नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे पीलीभीत की, जहां पूरनपुर में होगा ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। आगे चर्चा करेंगे राजस्थान की, जहां कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने मेले का विधिवत रूप से किया शुभारंभ। आगे दिखाएंगे कैसे सूरजपुर में तेज बारिश ने मचाई तबाही। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर ललितपुर से, जहां गौशाला में गायों की स्थिति दयनीय है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां पर गौशाला में गायों के रखरखाव पर हर साल लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वहीं ललितपुर की तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुचेरा गौशाला में गायें तड़प रही हैं। सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा वीडियो प्रधान सहित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी संबंधित अधिकारियों पर उठा रहे प्रश्न। आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गौशाला के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं, तो क्यों तड़प रही हैं गायें? वहीं गायों के साथ गौशाला प्रबंधक द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही से आक्रोशित ग्रामीणों ने गौशाला की बदहाली का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। गायों के तड़पने के बाद प्रशासन की उदासीनता सामने आ रही है। वहीं प्रश्न ये उठता है कि कौन डका रहा है गायों का हक? क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बुचेरा की गौशाला की दयनीय स्थिति के दोषी हैं? ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से, जहां दिवंगत ब्लॉक प्रमुख कमलेश्वरी देवी दीक्षित भारतीय जनता पार्टी से 2021 में पूरनपुर से चुनाव जीती थी, लेकिन उनकी असमय मृत्यु से ब्लॉक प्रमुख की सीट रिक्त हो गई और अभी इस पद पर करीब 1.5 वर्ष का कार्यकाल बाकी है। कमलेश्वरी देवी दीक्षित की छोटी बहू पल्लवी दीक्षित निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। पल्लवी दीक्षित के पति अंशुमान दीक्षित हैं और उनके जेठ आशुतोष दीक्षित उर्फ राजू पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख व कद्दावर युवा नेताओं में जाने और पहचाने जाते हैं। टिकट के लिए वो भाजपा के शीर्ष नेताओं के सीधे संपर्क में हैं। उनको बेहद साफ सुथरी छवि के क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाला ब्राह्मण नेता माना जाता है। अगर मतदाताओं पर पकड़ की बात कहें तो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पूरनपुर में कुल 273 मतदाता हैं, जिनमें से 75% से अधिक मतदाता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राजू दीक्षित के संपर्क में हैं। चूंकि पूरनपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति सुरक्षित है, ऐसे में जातिगत समीकरण के चलते भी पल्लवी दीक्षित का दावा सबसे मजबूत है। उपचुनाव में पूरनपुर ब्लॉक प्रमुख दावेदार पल्लवी दीक्षित की सास कमलेश्वरी देवी दीक्षित ने 2021 में 151 मत पाकर शानदार जीत दर्ज की थी। इस बार भी आशुतोष दीक्षित और राजू की बहू पल्लवी दीक्षित शानदार जीत हासिल करेंगी। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व ब्लॉक प्रतिनिधि आशुतोष दीक्षित ने और क्या कुछ जानकारी दी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमारे विकासखंड पूरनपुर क्षेत्र के सभी सम्मानित ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व हमारे सभी गणमान्य नागरिकों को, देवतुल्य जनता जनार्दन को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बताया कि जो कार्यकाल रहा है हमारी माता श्रीमती स्वर्गीय श्री कमलेश्वरी दीक्षित जी का, तो 2021 में अपार जन समर्थन के साथ हमारी माता जी विजयी हुई थी विकासखंड पूरनपुर में ब्लॉक प्रमुख के पद पे। तो हम लोगों का उद्देश्य था कि क्षेत्र पंचायत सदस्य को सम्मान मिले। अभी तक हमने देखा है क्षेत्र पंचायत सदस्य केवल वोट डालने के लिए बना था, वोट डाला और उसका काम खत्म हो जाता था। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया कि क्षेत्र पंचायत सदस्य भी एक जनप्रतिनिधि है, वो भी जनता के द्वारा चुना गया है। अपनी क्षेत्र का विकास के लिए वो हम लोगों से बात रखता था, प्रस्ताव देता था। तो हमारा प्रयास रहा है कि 274 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं 189 ग्राम पंचायतों में, अधिक से अधिक काम कराए जाए विकास कार्य। हम लोगों ने ऐसा किया है कि हर पंचायत में कम से कम एक रास्ता या नाला या खड़ंजे आदि विकास कार्य हर गांव में क्षेत्र पंचायत सदस्य का एक पत्थर लगवाया, कि जिससे उसकी एक पहचान बन सके, उसे याद रहे कि यह फला कार्यकाल में रहा है। तो उसी के हिसाब से आज हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं। हमारे पास खुद लोग चल के क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान साथी कहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं और हमारी जहां आवश्यकता हो आप बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो हमने चुनाव नहीं, लोगों के दिलों को जीतने का काम किया है। हमें विश्वास है कि जो यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं हमारे साथ हैं। उसी के हिसाब से आज 70% से अधिक क्षेत्र पंचायत साथी हमारे साथ हैं और हम पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी हमारी स्वर्गीय माता जी के कार्यकाल के सपने थे माता जी के, वो हम इस कार्यकाल जो 1.5 से 2 साल का बचा है उसमें पूर्ण करेंगे और तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जब हम उनके जो संकल्प लिया था उन्हें हर क्षेत्र पंचायत में हर क्षेत्र का विकास हो, संपूर्ण विकास हो, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और विकासखंड पूरनपुर पूरी तरीके से विकसित हो पाए। जो हमारे क्षेत्र पंचायत साथी हैं वो जान रहे हैं कि विकास क्या होता है, क्योंकि बहुत से क्षेत्र पंचायत साथी हैं जो पिछले कार्यकाल में बरगलाने पे आ गए और उन्होंने कोई भी विकास कार्य प्रस्ताव हम लोगों को नहीं दिया।
और विरोधियों के कहने पे नारेबाजी करते रहे, बैठकों का विरोध करते रहे, तो वास्तव में उनकी पंचायतों में विकास कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने कोई हमें विकास कार्य लिख के तो दिया नहीं जो हो पाता, नहीं हो पाया। तो उनका कहना बिल्कुल सही है कि केवल 1.5 साल का कार्यकाल शेष बचा है। तो अगर इसी तरीके से बदलते रहेंगे तो वास्तव में विकास कार्य नहीं हो पाएगा। और जो बंदर बांट इसके पहले होता रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले की सरकारों में होता रहा है, वही मानसिकता वाले लोग जो हैं बंदर बांट करने की नीयत से यहाँ लगे हुए हैं। बाकी विकास कार्य से उन लोगों का कोई मतलब नहीं, न सरोकार है। तो उन्होंने हम पे विश्वास किया था और हमें विश्वास है कि दोबारा हम पे विश्वास करेंगे और उनके विश्वास पे हम खरे उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर भादरा के गोगामेड़ी से, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले का आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार के पशुपालन व देव स्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत व भादरा विधायक संजीव बेनीवाल ने पूजा अर्चना के बाद राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर मेले की शुरुआत की। इस मौके पर स्कूली छात्रों द्वारा राष्ट्रीय गान और गोगामेड़ी पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों ने सशस्त्र सलामी दी। कैबिनेट मंत्री ने गोगाजी महाराज मंदिर में गोगाजी की समाधि पर चद्दर चढ़ाकर गोगामेड़ी मेले के सफल संचालन की प्रार्थना की। समारोह को संबोधित करते हुए देवस्थान विभाग व पशुपालन मंत्री ने बताया कि गोगाजी के मेले में श्रद्धालुओं के लिए विश्राम के लिए छाया, सफाई, सुरक्षा, पेयजल सहित अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रशासन ने की हैं। कहीं पर छाया व सड़क संबंधित समस्याएं हैं तो इनके संबंध में मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द समाधान करवा दिया जाएगा। देवस्थान विभाग सहायक आयुक्त गोपाल सोनी ने बताया कि विभाग की ओर से श्रद्धालुओं के लिए मेला व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। पूरा मेला क्षेत्र की गतिविधियों का सीधा प्रसारण मजिस्ट्रेट कार्यालय, देवस्थान विभाग, अस्थायी पुलिस थाने में देखा जाएगा। वहीं मंदिर के चढ़ावे की निगरानी के लिए गोगाजी महाराज मंदिर में एक विशेष रूप से कैमरा भी लगाया गया है। मेला क्षेत्र में गोगामेड़ी थाना प्रभारी अजय कुमार के नेतृत्व में अस्थायी पुलिस थाना भी काम करने लग गया है। मेले में महिला पुलिसकर्मी, आरएसी, होमगार्ड जवान, घुड़सवार पुलिसकर्मियों सहित सादी वर्दी में पुलिस जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि गोगामेड़ी मेले में लोक देवता जाहरवीर गोगाजी महाराज के दर्शन करने के लिए राजस्थान सहित देश भर के विभिन्न राज्यों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। संसार में रहने वाले सभी प्राणियों से प्रेम करें, उनका विकास करें, ये हमारा भाव रहता है। आज यहाँ पर जैसे जो मंदिर बना है गोगाजी महाराज के प्रति सबकी आस्था है, सभी धर्मों की आस्था है और ये सामाजिक सौहार्द का भी एक अच्छा स्थल है। निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा आसेरी की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत दबना में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान ने तबाही मचा दी। बता दें कि 17 अगस्त की शाम लगभग 6 बजे से 7 बजे के करीब बारिश के साथ भारी आंधी तूफान आया, जिससे कई लोगों के आशियाने उजड़ गए और न जाने कितने पेड़ जड़ सहित उखड़ कर गिर गए। सड़क पर पेड़ गिरने से कई जगह के आवागमन प्रभावित रहा तथा पेड़ के गिरने से फसल का भी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में आंधी तूफान के कारण रात से आज तक बिजली प्रभावित है। कई जगह बिजली खंभा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे लगभग दर्जन भर गांव में अंधेरा पसरा हुआ है। बिजली नहीं होने के कारण मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। वहीं क्षेत्र के लोगों ने शहर में जाकर अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस टीम की गौ तस्करों से शादियाबाद थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश समेत 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों से एक तमंचा, कारतूस और गौ मांस बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 4 गौ तस्करों को पकड़ा और उनकी निशानदेही पर गौ मांस को बरामद करने पहुंची। इसी दौरान एक बदमाश ने पुलिस की पकड़ से भागते हुए पहले से छिपा कर रखे गए असलहे से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में की गई फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश समेत 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना सादियाबाद अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ की सूचना है, क्या है सर पूरा मामला? आज दिनांक 18/8/24 को मुखबिर खास की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सादियाबाद श्री श्याम जी यादव के द्वारा 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। कड़ाई से पूछताछ के दौरान उनकी निशानदेही पर ग्राम मोहब्बतपुर के पास पुराने खड़र बने और झाड़ियों में गोमांस का बोरे में और स्कूटी में छिपे होने की बात बताई, जिसकी बरामदगी के दौरान अभियुक्त छन्नू कुरैशी, सनाब दायल कुरैशी द्वारा अचानक
पुलिस पार्टी को धक्का दे करके भागा और भागकर खड़ेर में छुपे असले से लेकर और उससे फायर किया गया। पुलिस द्वारा संतुलित रूप से जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाश पर फायर किया गया, जिससे छन्नू कुरैशी सनाब दायल कुरैशी के बाएं पैर में गोली लगी और उसे उपचार हेतु मनिहारी CHC भेजा गया। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। खबर इगलास से आपको बताते बीती रात एक शराबी ने अंग्रेजी ठेके के करीब कन्फेक्शनरी की दुकान की आड़ में चल रही कैंटीन पर जमकर शराब पी। नशे में धुत शराबी ठेके के सामने होकर करवन नदी के लिए जा रही गिंदोली राजबाग में गिर गया। नाले की बरसों से सफाई न होने के कारण जमा हो रही सिल्ट में धंसता ही जा रहा था। वहां किसी व्यक्ति ने उसके गिरने की आहट सुनी और तमाम लोगों के भारी प्रयास से उसे निकाला। बताते चले कि कस्बा इगलास में महेंद्र नगर के बाहर मार्केट में स्थित अंग्रेजी शराब दुकान नंबर 2 से रविवार की शाम एक युवक ने शराब खरीदकर ठेके के बराबर कन्फेक्शनरी की आड़ में चला रहा कैंटीन पर शराब पी। शराब का अधिक नशा होने के कारण कैंटीन के सामने होकर गुजर रही गिंदोली नाले के ऊपर बने अवैध पुल पर होकर निकल रहा था कि अचानक नाले में गिर गया। वहीं किसी व्यक्ति ने उसके गिरने की आहट जैसे ही सुनी उसने शोर मचा दिया। वहीं सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तथा कस्बे में मुस्तैद पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उपस्थित लोगों के सहयोग से शराबी को नाले के दलदल से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि गिरने की आहट सुन करने वाले व्यक्ति ने अगर शोर नहीं मचाया होता तो शायद आज उसे पुनः जीवन दान नसीब नहीं होता। नाले में गिरा हुआ व्यक्ति हाथरस क्षेत्र के किसी गांव का रहने वाला था, जो किसी आलू के कुलट पर रहता है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को समय समय पर विभिन्न समाचार पत्र न्यूज चैनलों के माध्यम से ग्रामीणों के द्वारा लिखित शिकायत के बावजूद नाले की सफाई नहीं होने के कारण भारी कीचड़युक्त सिल्ट भरी पड़ी है। वहीं नाले के निकट अंग्रेजी शराब के ठेके के पास चल रही शराब पिलाने की कैंटीन किसी बड़े हादसे का शिकार बन सकती है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के जालना शहर से, जहां स्थित नागेवाड़ी टोल नाके के पास 8 अगस्त को सेशन कोर्ट एवं हाई कोर्ट के अधिवक्ता एडवोकेट सुहेल सिद्दीकी को अज्ञात बाइक सवारों ने चलती कार पर पिस्तौल तानकर एडवोकेट सुहेल सिद्दीकी पर हमला करने का प्रयास किया था। इस मामले में सिद्दीकी की ओर से दूसरे दिन चंदनजीरा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने घटना की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें बाइक सवार 3 लोग नजर आ रहे थे। हालांकि 10 दिन बीतने पर भी अब तक पुलिस कार्रवाई में कुछ भी सामने नहीं आने पर आज 19 सोमवार को वकील संघ की ओर से जिला अपर पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी से मुलाकात की और कानूनी कार्रवाई के बारे में संबंध में ज्ञापन भी दिया। इस मौके पर वकीलों की पुलिस अधीक्षक से सकारात्मक बातचीत हुई और अपर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें चंदन जीरा जहां थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा और कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विकास बिसोर, उपाध्यक्ष कामरान खान, सचिव किशोर पुंगले, नसबरत शेख, नदीम सैयद, शाहरुख भवानी वाले आदि वकीलों की ओर से अपर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। आइए जानते हैं पूर्व जिलाध्यक्ष वकील महासंघ जालना एडवोकेट राहुल चौहान ने और एवं एडवोकेट कल्पना त्रिभुवन ने और क्या कुछ कहा। दिनांक 8 तारखेला आमचे सोहेल ॲडव्होकेट सिद्दीकी आहेत, यांच्यावर टोल नाक्यावर एक रिव्हॉल्वर घेऊन 3 जण आले आणि त्यांच्यावर रिव्हॉल्वर रोखली आणि त्यांच्यावर फायर करायचा प्रयत्न केला। त्यांनी कसं तरी आपला जीव वाचवला आणि ते बाहेर पडले। या संदर्भात आम्ही दुसऱ्या दिवशी तात्काळ पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट दिली, पण पोलिसांनी कोणतीही गंभीर दखल न घेता साधा 107 109 प्रमाणे साधे गुन्हा दाखल करायचा प्रयत्न केला। या अनुषंगाने आम्ही वकील संघाने सगळ्यांनी मिळून वकिलावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध म्हणून एसपी साहेबाला भेटलो। आज त्यांनी आम्हाला आश्वासन केलं की जे आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत त्यांच्यावर जो गुन्हा दाखल करायचा आहे तुम्ही FIR चंदनजीराला द्या आणि प्राणघातक हल्ला केल्याप्रकरणी आणि रिव्हॉल्वर वेपन वापरल्याप्रकरणी आर्म ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करायची आता आम्हाला एसपी साहेबांनी तसं कमिट केलं। आम्ही आता थोड्या वेळात साहेब जाऊन सदर बाजा आपला चंदनजीरा पोलीस स्टेशनला तक्रार करतील। दुसरी गोष्ट की आत्ताच परत वकिलाच्या एका घरी चोरी पण झालेली आहे। त्या वकिलावर अशा प्रकारचे जे कायद्याचे रक्षक आहेत त्यांच्यावर जर अशा प्रकारचे हल्ले त्यांच्या घरी चोरी होतात तर कायदा सुव्यवस्था ह्या देशात राहिलेला आहे का, राज्यात राहिलेला आहे का, जिल्ह्याची परिस्थिती काय आहे, या सगळ्या परिस्थितीनुसार आम्ही सर्व वकील लोक एकत्र आलो आणि त्यानुसार निवेदन आज दिलेलं आहे आणि आमची मागणी एसपींनी तात्काळ मान्य केलेली आहे। काय नाव आपलं? ॲडव्होकेट राहुल चव्हाण, माजी अध्यक्ष, जिल्हा वकील संघ, जालना। मॅडम काय मागणी होती, काय निवेदन दिलं? आज आम्ही निवेदन असं दिलं की ॲडव्होकेट सुहेल सिद्दीकी यांच्यावर जो प्राणघातक हल्ला झाला ती फक्त पोलिसांनी 110ची कारवाई करून त्यांना सोडून दिलेलं आहे। तर 110ची कारवाई सफिशियंट नाही आहे, तर 307 प्रमाणे गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे, कारण प्राणघातक हल्ला करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। जर गोळी गनमधून निघाली असती तर कदाचित सुहेल साहेबांचा जीवाला सुद्धा
घातक ते ठरलेलं असतं. त्याच्यामुळे आमची मागणी अशी होती की 307 प्रमाणे गुन्हा दाखल करावा आणि त्या मागणीचे निवेदन घेऊन आम्ही जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना भेटलेलो आहे, निवेदन दिलं आणि साहेबांनी तात्काळ ती मागणी मान्य करून ॲडव्होकेट सोहेल साहेबांना सांगितलं की चंदन झिरा पोलीस स्टेशनला जाऊन ताबडतोबीनं तुम्ही फिर्याद द्या. काय नाव आपलं? ॲडव्होकेट कल्पना त्रिभुवन. महाराष्ट्र जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र के खुटेला गांव के पास 4 लेन हाईवे पर एक ट्रक पुलिया से टकरा गया। पुलिया से ट्रक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का हेल्पर शीशे को तोड़कर पुलिया के नीचे खाई में गिर गया। वहीं ट्रक ड्राइवर केबिन में फंसा रह गया, जिसे निकालने में सुरवाया थाना पुलिस को 3 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस द्वारा दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सीमेंट से भरा ट्रक झांसी की ओर जा रहा था। जब वो सुरवाया थाना क्षेत्र से होकर गुजर रहा था, तभी खुटेला गांव के पास 4 लेन हाईवे की पुलिया से टकरा गया। मौके से गुजर रहे दीपक विकट ने बताया कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। सूचना के बाद तत्काल सुरवाया थाना पुलिस भी आ गई थी। आपको बता दें कि घटनास्थल पर पहुंचे सुरवाया थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह चौहान पुलिया के नीचे गिरे ट्रक के हेल्पर को तत्काल बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद केबिन में फंसे ड्राइवर को निकालने के प्रयास शुरू कर दिए गए थे। वहीं पहले मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने ड्राइवर को निकालने का प्रयास किया था। जब 1 घंटे तक सफलता नहीं मिली, बाद में जेसीबी और हाइड्रा को बुलाया गया। इसके बाद ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। सुरवाया थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि ट्रक में सीमेंट भरा हुआ था। ट्रक झांसी की ओर जा रहा था। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने ड्राइवर को बाहर निकाला। इस घटना में तालबेहट का रहने वाला ड्राइवर मनोज कुमार और हेल्पर भागचंद्र गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। इगलास नगर सहित आसपास के कस्बा बेसवा, गौरई, गोंडा व ग्रामीण क्षेत्र में रक्षाबंधन के त्योहार को ध्यान में रखते हुए मिठाई विक्रेताओं के द्वारा एक दिन पहले घेवर नामक मिठाई का भंडारण कर दिया गया, जिसमें कुछ दुकानदारों ने सड़ी गले मैदायुक्त घेवर व अरारोट युक्त खोए का प्रयोग कर अशुद्ध मिठाई तैयार की। वहीं नगर के प्रमुख बहुविख्यात मिठाई विक्रेता रघा सेठ नामक दुकान की मिठाई रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही खत्म हो गई और दुकान का शटर गिर गया। वहीं प्रमुख मिठाई विक्रेता मंगला उर्फ मंगल सेन की मिठाई रक्षाबंधन को सुबह ही खत्म हो गई और दुकान का शटर गिर गया। इनकी मिठाई बिक जाने व दुकान के शटर गिर जाने के कारण आस पड़ोस के दुकानदारों की भी बल्ले बल्ले हो गई। वहीं दुकानदारों के भी शटर गिर गए। आपको बता दें कि रघा सेठ की दुकान का शटर गिरने के बाद वहां लगाई राखी की दुकानें और रघा सेठ व मंगला के आसपास मिठाई की दुकानों पर उस वक्त ग्राहकों की भीड़ उमड़ी जब दोनों दुकानों के शटर गिर गए। रघा सेठ नामक दुकान के संचालक दिनेश कुमार व छोटेलाल से जब सी न्यूज भारत की टीम की बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले ही मिठाई बनाई गई, जो पूर्णतया शुद्ध व घेवर देशी घी से निर्मित स्वादिष्ट होने के कारण ग्राहकों को पसंद आई। यही कारण है कि मिठाई रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही बिक गई। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।